आप अभी 16 टू 30 एज ग्रुप में चल रहे होंगे। ये एज ग्रुप ऐसी होती है जिसमें एक बंदा अपना करियर बना रहा होता है, अपने गोल्स पे वर्क कर रहा होता है। इस दौरान इन चीज़ों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं हमारे सामने, जिसे हमें फेस करना होता है। एंड कुछ बंदे इसे नहीं समझ पाते हैं एंड करते रहते हैं, वर्क पे फोकस करते हैं। एंड प्रॉब्लम्स आती है, वो फेस नहीं कर पाते, फिर उनका स्ट्रगल होता है, उनका मेंटल पीस बिगड़ता है एंड कुछ भी अचीव नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे वो प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ एंड उनका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से कंटिन्यू करेगा एंड कानों में ईयरफोन्स लगा लेना एंड एक भी पॉइंट मिस मत कर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। नंबर 1, हार्मोनल चेंजेस। मेनली 16 टू 19 एज ग्रुप के बीच में ये होता है, क्योंकि ये एक टीनेज होती है। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर सेक्स डिजायर, लस्ट, रिलेशनशिप, अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन, ये बेसिकली होता ही है। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर वो फोकस, वो डिसिप्लिन जनरेट नहीं हो पाता है। आपका ब्रेन हर वक्त कहीं ना कहीं भाग रहा होता है। आपको समझ नहीं आता कि कैसे शांत बैठ के वर्क किया जाए, तो आपका माइंड शांत नहीं हो पाता है। ये प्रॉब्लम मेनली कई लोगों के साथ होती ही है एंड इसे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हार्मोनल चेंज है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हम खुद, हमारा मन। अपने मन को कंट्रोल करो, सब कुछ ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक रोहन है, वो सुबह 8 से 9 बजे के बीच उठता है, फिर कोचिंग जाता है। कोचिंग में वहाँ पे किसी से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उसका ईगो हाई है। वो फिर घर आएगा तो भी यही सोचेगा, यार उसने मेरे को कल तो बोल दिया था, उसको कल मैं मारूंगा, बंदे बुलाऊंगा एंड लड़ाई करूंगा। एंड फिर बाद में वो शाम को बाहर निकलता है, बाहर जाता है तो वो किसी लड़के को देख लेता है, अट्रैक्शन हो जाता है उसको, फिर वो उसी के थॉट्स में खो जाता है। तो बेसिकली ये एक हार्मोनल चेंजेस है। अगर आपके साथ ये हो रहा है, अट्रैक्शन सामने वाले अपोजिट जेंडर से, जो कि बेसिकली होता ही है, जब भी आप किसी ब्यूटीफुल गर्ल को देखो एंड आपको अट्रैक्शन फील हो एंड आप अपने आप को कंट्रोल ना कर पाओ, तो ये लाइंस बोलना कि ओके, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, लेकिन मेरे पास एक बड़ा पर्पस है, उस पर वर्क करते हैं, बाद में इन सब पे सोचते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने आपको डाउन ले जाओगे, आप रियलिटी को देखोगे कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मुझे पहले बनाना है, बाद में जीएफ रिलेशनशिप बाद में देखेंगे इनको, पहले अपने आप को बेस्ट बनाते हैं। इस तरह से आपको हैंडल करना होगा। एंड नंबर 2, ओवर थिंकिंग। ये तो मेजोरिटी पीपल की प्रॉब्लम्स होती ही है कि उनका मन शांति नहीं हो पाता। हर वक्त कोई ना कोई थॉट, हर वक्त कोई ना कोई चीजें सताई होती है उनको, उनका माइंड शांत नहीं होता एंड वो काम सही से नहीं कर पाते। मान लेते हैं कि जब वो सो रहे होते हैं, तब थॉट्स आ रहे होते हैं, कैसे काम करूंगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे ग्रोथ लूंगा। मतलब खुद पे उनको विश्वास है या नहीं। हमें इसको ओवरकम करना होगा। वो तभी हो पाएगा जब हम शांत बैठते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, अपने ब्रेन को थोड़ा साइलेंट मोड पे डालते हैं। आप मेडिटेट कर सकते हैं एंड इसको कम करने का एक और रास्ता है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। एंड नंबर 3, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इस प्रॉब्लम से भी कई लोग गुजर रहे होंगे, क्योंकि ये इस एज में एक बेसिक प्रॉब्लम होती है। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक राहुल है, वो एक दिन पहले रात में प्लानिंग करता है अपने टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि उसका एक बड़ा पर्पस है। तो वो लिखता है, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 6 में मेडिटेट करूंगा, 6 से 7 में रीड करूंगा एंड 7:30 टू 12 AM मैं डीप वर्क करूंगा, जिसमें मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, शूट करूंगा एंड वीडियो को एडिट करूंगा। फिर अगले दिन उसके साथ क्या होता है, वो उठता है 6 बजे, सो के उठते ही टेंशन, यार 6 बज गई, मेडिटेट तो हो ही नहीं पाया, अब कब करूंगा। ठीक है, फिर वो कम करता है, फिर वो रीड करने बैठता है, उसका फोकस नहीं होता, क्योंकि उसका माइंड हर वक्त उसी बातों में खोया रहता है कि मेरा एक काम छूट गया। उसके चक्कर में उसके दूसरे काम में भी फोकस नहीं होता। फिर वो डीप वर्क करता है, स्क्रिप्ट लिखने लगता है, उसको स्क्रिप्ट का आइडिया नहीं आता है, क्या कंटेंट वीडियो बनाओ। फिर उसका स्ट्रेस लेता है, वो उसकी एंजाइटी होती है। फिर उसको आधे एक घंटे बाद में आइडिया मिलता है, फिर वो स्क्रिप्ट लिखता है, स्क्रिप्ट लिखेगा, फिर वो शूट करता है, एडिटिंग हो नहीं पाई, ये एक और स्ट्रेस बन जाता है। फिर बात आती है वर्कआउट की, वर्कआउट करने जाता है, फिर वो टेंशन में है कि यार मेरा एडिटिंग रह गई, मेरा मेडिटेट रह गया, मैं कब वो वर्क करूंगा, मैं आज का दिन बेस्ट करना था, मैं बेस्ट नहीं दे पाया, यार क्या होगा, क्या नहीं, क्या वो, बस क्या क्या क्या, फंस जाता है। फिर वो उसी में लगा रह जाता है। इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। अपन क्या करते हैं, एक दिन पहले प्लानिंग करते हैं अपने पूरे डे की, अपने ब्रेन को हम ये मनवा देते हैं कि हाँ मैं कल ये काम
करने वाला हूँ, दैट्स इट, मैं करूँगा ये काम। फिर क्या होता है कि आप अगले दिन लेट उठते हैं, वर्क नहीं हो पाता है, या फिर कोई बुला लेता है, जाना पड़ता है इमरजेंसी वर्क के लिए। तो फिर हमारा ब्रेन क्या देखता है कि यार तूने कल क्या बोला था एंड तू आज क्या वर्क कर रहा है, तू लायक ही नहीं है सक्सेस के। तुम्हारा ब्रेन तुमको डाउन लेके जाएगा, जिससे क्या होगा, तुमको एंजाइटी स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। हम हमारे ब्रेन को मनवा देते हैं कि हाँ मैं कल ये काम करने वाला हूँ, फिर आप वो नहीं करते हो ना, आपका ब्रेन हर वक्त यही बोलता रहता है ये काम छूट रहा है, 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 एंड फिर स्ट्रेस एंजाइटी, बेसिकली ये साइकोलॉजी होती है। एंड नंबर 4, फियर्स। मैं आपको कुछ फियर्स बताने वाला हूँ जिससे हर बंदा गुजरता ही है, सफर करता ही है इन फियर से। नंबर 1, गरीबी का डर। नंबर 2, मौत का डर, डेथ। नंबर 3, असफलता, अनसक्सेसफुल होने का डर। नंबर 4, बुढ़ापे का डर। ये कुछ डर होते हैं जिनसे हर बंदा सफर करता ही है अपनी लाइफ में, एंड इनको ओवरकम करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इनको ओवरकम नहीं करोगे ना दोस्त, आप हर वक्त यही सोचते रहोगे यार मैं गरीब हो गया, मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं अनसक्सेसफुल हो गया, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बेसिकली अपने आप पे विश्वास ना होना। तो आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपको इन फियर्स का सामना करना पड़ेगा। फिर आप हर वक्त यही सोचते रह जाओगे, हड़बड़ी में रह जाओगे, वक्त बीतता जाएगा, एंड ऑब्वियसली अनसक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो इन फियर्स को आपको ओवरकम करना होगा। एंड नंबर 5, एवरेज सराउंडिंग। हमारे आसपास के एवरेज लोग। आप में से कई लोगों के साथ अभी आपके एवरेज दोस्त होंगे, आपके एवरेज रिलेटिव्स होंगे, है कि नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। आपकी वो एवरेज दोस्त हो ना, उनका माइंडसेट क्योंकि एवरेज है, उनके लॉजिक्स भी एवरेज होंगे। वो उनके एवरेज लॉजिक से आपको भी एवरेज बनाकर ही छोड़ेंगे। तो इसलिए टाइम से उनको छोड़ दो, वरना आपको भी एवरेज बनने में वापस टाइम नहीं लगेगा, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सुबह स्कूल जाते हो, वही एवरेज बात है, गाली गलौज, लड़कियों के बारे में बुरी बातें। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को पॉइंट आउट करते हैं। क्या बिना इनको पॉइंट आउट किए बात नहीं हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। तो पहले अपना माइंडसेट बदलो, अपने एनवायरनमेंट को सही करो। आपके आसपास अगर एवरेज लोग हैं तो उनको साइड करना बहुत जरूरी है अभी आपके लिए, क्योंकि वो आपको ना इनडायरेक्टली अनकॉन्शियस वे में आपको पीछे की साइड खींच रहे हैं, एंड आप ये नहीं समझ पा रहे हो। क्यों आपके थॉट्स वापस एवरेज आने लग गए? क्यों आपका मन, आपका पीस ऑफ माइंड वापस से आ रहा है? पहले आपका माइंड काफी पीस में था, आप ज्यादा ओवरथिंक नहीं करते थे, लेकिन अब आपके मन में वही लड़कियों के लिए बुरे थॉट्स, वही एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, वही फालतू गाली गलौज क्यों चल रहा है? आपके थॉट्स जैसे फ्लो होंगे वैसे ही आप बनते चले जाओगे। थॉट्स रियल है दोस्त, और अगर इन थॉट्स को सही डायरेक्शन देनी है अपने पर्पस के लिए, अपने गोल्स के लिए, तो अपने एनवायरनमेंट को सही करना बहुत ज़रूरी है। अपने एनवायरनमेंट को सही करोगे तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली सही ट्रैक पे चढ़ जाएगा, एंड चढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ोगे। तो अपने एनवायरनमेंट को सही करना बहुत ज़रूरी है, अपने आसपास के एवरेज लोगों को साइड करिए। एंड अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। नंबर 1, टेक मोर एंड मोर एक्शन कंपेयर टू ओवर थिंकिंग। आप जितना ज़्यादा एक्शन लोगे कंपेयर टू थिंकिंग के, ओवर थिंकिंग है, कि आप सोचते बहुत कम हो एंड वर्क ज्यादा करते हो। आपने दिन भर वर्क किया एंड शाम को आधा घंटा अपने साथ बैठे, शांत बैठे, आपका ब्रेन आपको ऑटोराइजेशन देगा कि आज आपने क्या गलतियां की, क्या आपको सुधारने की जरूरत है। कि बस इतना ही सोचो शाम को आधा एक घंटा, कि आपका ब्रेन आपको रिकॉल करवा दे कि आज का दिन तेरा अच्छा था एंड तूने आज ये गलतियां की है, कल इनको सही कर। एंजाइटी को चांस ही नहीं है, क्योंकि कोई वर्क छूटेगा ही नहीं, ओवर थिंकिंग होनी ही नहीं है। फिर एक्शन एक ऐसा रास्ता है ना दोस्त, जो आपको कई चीजों से, कई प्रॉब्लम से आपको बाहर लेके आ सकता है। एंड नंबर 2, कीप डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखना होगा दोस्त आपको। टाइम पे उठना होगा, टाइम पे खाना होगा, टाइम पे सोना होगा। आपको हर चीज का डिसिप्लिन रखना होगा कि आप क्या पहनने वाले हो, आज आपको क्या खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे किसके साथ बात करनी है, कितनी बजे कहाँ जाना है। आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक हावर पूरी तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए, कि आप अगले हावर क्या करने वाले हो, इस हावर क्या कर रहे हो, एवरीथिंग। डिसिप्लिन है ही ये चीज, कि आप जब लास्ट में पूरा वर्क करके शाम को बैठोगे ना, तो आपको फील होगी वो हैप्पीनेस कि आज मेरा कोई भी वर्क नहीं छूटा, एंड आज का डे काफी ग्रेट था, क्या दिन था आज का। डिसिप्लिन एंड फोकस दोनों मिलके एक ग्रेट कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, एंड आपने ये क्रिएट करना सीख लेना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप
चीजें अचीव भी करोगे एंड सक्सेसफुल ऑब्वियसली होगे। एंड नंबर 3, वर्कआउट करो। आपकी ये जो बॉडी है ना दोस्त, ये आपके ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट है। आप जितना इसको बेस्ट बनाओगे, अपने आप को बेस्ट बनाओगे, उतना ही ज्यादा आपका माइंड शार्प होगा एंड अपना माइंडसेट आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। आपके साथ क्या होता है कि आप जब भी जिम जाते हो ना, आप वर्कआउट करते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी से जब आप हर दिन वर्कआउट करते हो, एवरीडे कंसिस्टेंट रहते हो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी तो आएगी सही, साथ में जब आपका एक बेस्ट एसिड बन के रेडी होगा, आपकी एक बेस्ट बॉडी होगी, वो ब्रॉड शोल्डर, बाइसेप, चेस्ट, तब आपकी एक अलग पर्सनालिटी होगी एक नेक्स्ट लेवल की। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ इमेज अच्छी करेगा। सेल्फ इमेज अच्छी होगी तो आप वर्क अच्छे से कर पाओगे तो आप ग्रोथ इजीली लोगे। सब कुछ कनेक्टेड है दोस्त, सब कुछ लूप में चलता है। तो इसलिए अपनी बॉडी पे वर्क करना स्टार्ट रखो। आप ये सिर्फ अपने बॉडी को बेस्ट नहीं बना रहे हो, अपने ब्रेन को बेस्ट बना रहे हो, आप अपने सक्सेस का रास्ता खोल रहे हो इस बॉडी के थ्रू। तो इस बॉडी पे वर्क कीजिए, हर दिन वर्कआउट कीजिए एटलीस्ट हाफ आवर। एंड नंबर 4, आइसोलेशन। शांत बैठो बंद रूम के अंदर 3 से 4 घंटे, आपको फिर कोई भी हिला नहीं पाए। आपने बोल दिया कि मैं 4 घंटे तक इस रूम के अंदर बैठूंगा, वर्क कंप्लीट करके ही इस रूम से बाहर निकलूंगा। अगर आप ये करके बाहर निकलते हो ना, तो आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, एक नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस होती है, जिससे क्या होता है कि आपका और वर्क करने का मन होता है, आपकी सेल्फ इमेज बेटर होती है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है। सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगी तो आप अपने आप को और ज्यादा ग्रो करोगे, आप और ज्यादा वर्क करोगे तो आप प्रोड्यूसर बनोगे तो आप मनी, पावर, फेम इजिली अट्रैक्ट कर पाओगे। तो कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर से करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।